दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के दरमियान कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। क्या है वो अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या दूसरी कंपनियों को पछाड़ के इसने जो बेहतर प्रदर्शन किया इस रिजल्ट के दौरान उसको समझेंगे। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, तो वो कौन कौन से शेयर होल्डर है जिनको डिविडेंड मिलेगा, यानी एलिजिबल शेयर होल्डर कौन है, क्या इस समय खरीदारी करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। ये सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा रिजल्ट के संभावनाओं को लेकर एमडी की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है, उसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगा उसको समझेंगे और यहाँ पे आने वाले समय के लिए क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो 246 पर क्लोजिंग थी। गुरुवार को बीएससी पर 1.73% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और जल्द ही इसकी रिकॉर्ड डेट भी आएगी। तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जो रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्ज हुआ और 262 की प्राइस पे इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद में अब इस समय शेयर उस प्राइस से भी नीचे है। तो कंपनी ने इस डीमर्जर के बाद पहली बार डिविडेंड का ऐलान किया है। पर इक्विटी शेयर 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी देगी। अब आपको ये डिविडेंड थोड़ा कम लगता होगा, लेकिन बिजनेस भी तो अभी शुरुआती दौर में, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा। तो फाइनेंशियल 31 मार्च 2025 के लिए अनाउंसमेंट की गई है। तो 17 अप्रैल 2025 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है कि शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड बांटा जाए। तो ये जो डिविडेंड होगा ये आने वाले समय अप्रूवल लिया जाएगा एजीएम के दौरान शेयर होल्डर का, और उसके बाद में यहाँ पे ये डिविडेंड बांटा जाएगा, यानी आने वाले एजीएम में इसके लिए फैसला लिया जाएगा। तो देख सकते हो कि 14 अप्रैल 2025 को ही कंपनी ने एक लेटर के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि कंपनी अपनी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का प्रस्ताव रखने जा रही है इस रिजल्ट के दौरान। तो कंपनी अब यहाँ पे पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ये दे रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल एजीएम की डेट नहीं आई है। तो जैसे एजीएम की डेट डिक्लेयर होगी, एजीएम की जो अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाएगी डिविडेंड को लेकर। तो अभी तो मौका है सभी शेयर होल्डर के लिए, वो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अब देख सकते हो कि इसकी डेट नहीं आई है। तो एक्स डेट नहीं आई, इसका मतलब रिकॉर्ड डेट के पहले पहले जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे उन सबको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी कंपनी की तरफ से एजीएम होगा, उसके अंदर एजीएम के अंदर इस डेट का ऐलान किया जाएगा। तो अभी मौका है। तो जो मार्केट के जानकार हैं उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उससे एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है कि जियो फाइनेंशियल बिल्कुल ट्रैक पे है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कंपनी की अच्छी है। इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, कंपनी डिविडेंड देना शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में और भी काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस ने क्वार्टर फोर के दरमियान एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। जो कंपनी का AUM है उसमें आप देखें तो AUM में 5680% का बड़ा जंप देखने को मिला, जो 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने यह एक बड़ा अचीवमेंट किया है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो अभी इसकी फिजिकल प्रेजेंस की बात करो, 10 Tier 1 सिटीज़ में इस समय कंपनी दिखाई देगी आपको। लगातार अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ा रहे, कॉर्पोरेट लैंडिंग के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है और जियो फाइनेंशियल आने वाले समय और तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पे कंपनी ने 1346 करोड़ का और निवेश किया है अपनी कंपनियों के अंदर। तो क्वार्टर फोर के दरमियान जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो जानकारी दी गई है, कंपनी का AUM है उसमें 5680% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो मात्र 173 करोड़ के आसपास था कंपनी का AUM, जो देख सकते हो कि एक साल में 10,000 करोड़ तक पहुँच गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कंपनी के AUM में एक बहुत ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है और एक नया इतिहास रचते हुए दिखाई दे रहा है कंपनी।
तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विस का देखें, जो आप देख रहे हैं कि एनएसएफ सब्सिडीज कंपनी है, उसका 10,053 करोड़ के आसपास 31 मार्च 2025 के आसपास, जो 31 मार्च 2024 को 173 करोड़ के आसपास था। अब दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये 4,199 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो इस बार जो कंपनी का एयूम है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है और साल दर साल पे तो ज़बरदस्त ही जंप है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद एमडी और सीईओ हितेश सेठिया का कहना है कि हम आने वाले समय बहुत सारे नए प्रोडक्ट और लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हम मजबूत करने जा रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर हम बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारा रैपिड ग्रोथ दिखाई देगी। जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से फाइनेंशियल 2026 में हम अपने कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाएंगे, उसमें और नई सर्विस हम ऐड करेंगे। तो जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही शानदार है। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करके कंपनी नई टेक्नोलॉजी के दम पे अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे रिजल्ट के अंदर क्या क्या संभावना पॉजिटिव रही है, क्या निगेटिव, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की, तो इस बार कंपनी ने 493 करोड़ का टोटल सेल बताया। दिसंबर क्वार्टर में ये 438 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 418 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो सेल्स में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, ईयर ऑन बेसिस पे भी कमाल किया है। कंपनी के खर्च की बात करें, इस बार 155 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेज है, जो पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खर्च में वृद्धि हुई है क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा है। अब मार्च 2024 में मात्र 98 करोड़ का खर्च था क्योंकि कंपनी के बिजनेस शुरुआती दौर में था। तो जैसे जैसे अब बिजनेस बढ़ेगा खर्च भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार 338 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया मार्च 2025 में, जो दिसंबर क्वार्टर में 313 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और मार्च 2024 की बात करें पिछले साल की, तो ये 320 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करें कंपनी के अदर इनकम की, इस बार 71 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास थी। लगभग सेम ही दिखाई देगी आपको। मार्च 2024 में 78 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी, उस हिसाब से अदर इनकम इस बार कुछ कम हुई है। इंटरेस्ट यहाँ पे इस बार 8 करोड़ का है, डेप्रिसिएशन 6 करोड़ के आसपास है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 396 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखो कि तेजी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 393 करोड़ के आसपास था, उससे थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, इस बार 316 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 295 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 311 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी अब प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ईपीएस की बात की, इस बार 0.50 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.46 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात की 0.49 रुपीज़ के आसपास था। यानी अर्निंग पर शेयर में वृद्धि हुई है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे। सारी बातें ट्रैक पे है और आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।